प्यार दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चल रहे थे, जिसमें हमने आपको अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया। टॉपिक नंबर फर्स्ट का सारा प्रश्न आपको क्लियर करवा दिया गया। टॉपिक नंबर 2 का भी सारा प्रश्न आपको कल के क्लास में क्लियर करवा दिया गया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में टॉपिक नंबर 3 के साथ। जी हाँ, चलिए आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 3 का सवाल किस प्रकार का सवाल टॉपिक नंबर 3 में दिया गया है और इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सुविधापूर्वक सोल्व करेंगे। समझिए बात को। एक बात तो हम आपको बतलाए हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का शुरुआत हमने किया था वहीं आपको बतलाया गया था। क्या बतलाया था हमने कि चेला ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जो होता है वह जीपी में होता है। किस में होता है? जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हुआ करता है। यानी कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो धन बढ़ता है वह गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब किताब से बढ़ा करता है। कैसे बढ़ता है? गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब किताब से बढ़ा करता है। चलिए तो अब देखिए क्या कहता है 24 नंबर सवाल। 23 तक आपको कंप्लीट करवा दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन जो है 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा? चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रकार के सवाल को। देखो, एक तरफ लिख दो समय। क्या लिखोगे? एक तरफ लिखो समय, और जबकि दूसरा तरफ क्या लिखोगे? गुना, है ना, जितना गुना होने का बात किया, दूसरा तरफ गुना। अच्छा, क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो कहता कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। सोचिए हमने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट जो होता है वह जीपी में होता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में धन बढ़ता है वो गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब किताब से बढ़ा करता है। 5 वर्ष में 2 गुना, अगला 5 वर्ष में इसका 2 गुना यानी 4 गुना हो गया, अगला 5 वर्ष में इसका 2 गुना यानी 8 गुना हो गया। यही पूछा गया था, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? समय जोड़ लीजिए, यानी 5 तरीके कितना हो जाएगा आपका? 15 वर्ष हो जाएगा। कितना? 15 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष, जी हाँ 15 वर्ष। उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी वह राशि जो है 8 गुना होने में कितना समय लेगा? तो 15 वर्ष का समय लेगा। अब इसका दूसरा तरकीब आपको बताते हैं। देखिए, अच्छा, जब दूसरा तरीका आपको जो सिखा रहे हैं यह भी आसान है, आराम से आप सोच सकते हैं। अच्छा, 5 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में 8 गुना? अच्छा, पहले कितना गुना होने का बात किया? 2 गुना, और बाद में कितना गुना होने का बात किया? 8 गुना। अब सोचो कि 2 पर कितना पावर रखे कि 8 हो जाए? तो कहोगे सर 3 पावर रखें। कितना रखेंगे? 3 पावर। अब समय पूछा, अच्छा पहला समय कितना था? तो पहला समय था 5 वर्ष, पावर से गुना कर लीजिए। पावर कितना? 3, तो 5 गुना 3 यानी उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 15 वर्ष। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ऐसे भी इस प्रकार के सवाल को आप सुविधापूर्वक बना सकते हैं। पहले कितना गुना होने का बात किया है, बाद में कितना गुना होने का बात किया है, यानी पहला पर कितना पावर रखें ताकि बाद वाला मान मिल जाए। जितना पावर रखोगे पहला समय में गुना करके उत्तर कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, उसी प्रकार का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन जो है कहता है 6 वर्षों में 2 गुना होता है, कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगा? फिर वही बात, एक तरफ समय लिख दीजिए। क्या लिखोगे? एक तरफ समय लिख दीजिए और एक तरफ गुना लिख दीजिए। जी हाँ, एक तरफ गुना लिख दीजिए। अब देखो क्या कहता है, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगा? अगला 6 वर्ष में इसका 2 गुना, जी हाँ, अगला 6 वर्ष में इसका 2 गुना, अगला 6 वर्ष में इसका 2 गुना, 16 गुना हो गया। अच्छा, समय कितना लगा देख लीजिए, तो 6 चौक कितना हो गया आपका? 24 वर्ष, 24 ईयर्स। जी हाँ, समय कितना लग गया? 24 वर्ष। यही आपसे पूछा गया था, राशि जो है 16 गुना होने में कितना समय लेगा, है ना, कितना समय में 16 गुना हो जाएगा? तो 24 वर्ष में राशि जो है 16 गुना हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरकीब आपको क्या सिखाए हैं? अच्छा, पहले कितना गुना होने का बात किया है? तो कहोगे सर पहले 2 गुना होने का बात किया है, बाद में कितना गुना होने का बात किया? तो 16 गुना। हम क्या बोले? अब सोचो 2 पर कितना पावर रखे कि 16 आ जाए? तो कहोगे कितना पावर रखेंगे? 4। अब कुछ नहीं करना है, पहला समय में पावर से गुना कर लीजिए। अच्छा, पहला समय कितना था? 6, अब उसमें पावर 4 से गुना कर लीजिए। 6 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा? 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 24 ईयर्स, 24 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। बस यही बात आप ध्यान रखोगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में धन बढ़ता है वह गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब किताब से बढ़ा करता है, यानी इसमें अमाउंट जो होता है वह जीपी में बढ़ता है। चलिए एक धन चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 3 गुना, कितने वर्षों में 27 गुना। अच्छा पहले 3 गुना होने का बात किया है और बाद में कितना गुना, 27 गुना। अब सोचो 3 पर कितना पावर रखे कि 27 हो जाए, तो आप कहोगे सर 3 रखेंगे। चलिए समय पूछा गया था। अच्छा पहले समय कितना चर्चा किया गया है, तो पहले जो समय जिक्र किया गया है वह 4 वर्ष का जिक्र किया गया। पावर से गुना कर लीजिए, 4 गुना 3, यानी उत्तर कितना हो जाएगा, तो 12 वर्ष हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा, 12 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले जितना गुना होने का बात किया, बाद में कितना गुना होने का बात किया, तो पहला पर कितना पावर रखे ताकि बाद वाला मान मिल जाए। जो पावर रखोगे समय में गुना करके उत्तर कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 4 गुना, तो कहता है कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। फिर वही बात, 4 पर पावर कितना रखेंगे, 3। अच्छा पहला समय कितना था, पहला समय था 12 वर्ष, पावर से गुना कर लीजिए, 12 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा, 36 वर्ष का समय लगेगा राशि को 64 गुना होने में। कितना, 36 वर्ष का। दोनों तरकीब बढ़िया था, एक तरकीब और बताए थे, एक तरफ समय एक तरफ गुना। तो 12 वर्ष में 4 गुना, अगला 12 वर्ष में उसका 4 गुना, 4 चौक 16 गुना हो जाएगा। अगला 12 वर्ष में उसका 4 गुना, 16 चौक 64 गुना हो जाएगा। तब 12 तरीके 36 वर्ष का समय लग जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता 12,000 रुपए, आराम से बात को चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्षों में इसका मिश्रधन क्या होगा। 5 वर्षों में राशि जो है 2 गुना होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 20 वर्षों में इसका मिश्रधन अब की बार पूछा गया। पहले 20 वर्ष में क्या स्थिति बनेगा यह पहले आप सोच लो। देखो चलिए एक तरफ लिखिए समय और एक तरफ लिखते हैं गुना। अच्छा क्या कहता है यह सुनो, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 20 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन क्या होगा, वही 12,000 रुपया का। अगला 5 वर्ष में राशि इसका 2 गुना हो जाएगा, अगला 5 वर्ष में राशि इसका 2 गुना हो जाएगा, अगला 5 वर्ष में राशि इसका 2 गुना, 16 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष हो गया है ना। 20 वर्ष में ही बोला कि राशि का मिश्रधन क्या होगा, तो 20 वर्ष में राशि जो है मूलधन का 16 गुना हो जाएगा। मिश्रधन ही पूछा था 20 वर्ष के बाद। अच्छा मूलधन कितना था, 12,000 रुपया, और 20 वर्ष बाद हमने स्थिति क्या देखा, राशि जो है अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। तो 16 से गुना करके उत्तर दे दीजिए। जी हाँ, तो 16 बरहे कितना हो जाएगा आपका, 192। जी हाँ, 192 पर 000 लगा दीजिए। जी हाँ, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। 12,000 रुपया कितना हो जाएगा, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, क्या हो जाएगा, डी नंबर, है ना। 20 वर्ष में राशि का मिश्रधन क्या होगा, इसका मिश्रधन क्या होगा, तो 20 वर्ष में हमने स्थिति को आका कि 20 वर्ष में राशि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 20 वर्ष में राशि जो है अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। राशि था 12,000, 12,000 का 16 गुना हमने किया, 1,92,000। चलिए यह भी टॉपिक समाप्त हो गया। चलते हैं अगले टॉपिक, टॉपिक नंबर 4 की ओर। अब 4 में इन तीनों बातों को ख्याल रखना है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे CI/SI के बीच का अंतर निकालने के लिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एवं सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। चलिए तो इसमें कुछ बात को आपको ख्याल रखना है। देखो केवल 1 वर्ष के CI/SI के बीच का जो अंतर होता है वह 0। हम यह बात आपको प्रमाणित करके भी दिखाए थे जब शुरुआत में ही हम CI/SI के बीच का डिफरेंस आपको बता रहे थे। हमने बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है ना मूलधन कभी बदलता नहीं है ना, यानी एक निश्चित मूलधन पर हर समय ब्याज मिलते रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज का कैसा प्रक्रिया है जो ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, इसमें मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर देता है। पहला साल दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता CI/SI के बीच का, केवल 2 वर्ष के CI/SI के बीच का। देखिए यह इसलिए लिख दिए, आप जानते हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए 1 वर्ष के CI/SI के बीच का अंतर बताओ एक राशि देकर के, कोई अंतर नहीं होता है। पहला साल कोई डिफरेंस नहीं, 2 साल के CI/SI के बीच का अंतर होता है P/R/100 का होल स्क्वायर। इसको आप कह सकते हैं 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता अंतर। यह प्रमाणित करके आपको दिखाते हैं। चलिए, और 3 साल का जो अंतर होता है वह 3 साल का अंतर जो होता है CI/SI के बीच का वो होता है P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R/100। देखो 2 साल 3 साल वाला तो बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में 2
2 साल और 3 साल वाला ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए जहां तक अब 2.5 साल का बात आ जाएगा, 5 साल का बात आ जाएगा, तो आप तो जानते ही हो CISI निकालने के लिए तो निकाल करके अंतर आप निकाल सकते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल वाला ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस बात को आप ख्याल रखोगे, इसके माध्यम से आपको CISI निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिए ना, हम रेट को 10% पर एनम मान लेते हैं, ठीक है, रेट को क्या मान लेते हैं, 10% पर एनम मान लेते हैं। अब एक बार बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का और एक बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए मूलधन मान लेते हैं 100, अच्छा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा तो पहला साल का ब्याज कितना हो जाएगा 10, राशि बढ़ के कितना हो जाएगा 110। अच्छा दूसरा साल का जब सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे, हम बार बार बोलते हैं साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है, जो पहला साल साधारण ब्याज होता है वही अगला साल भी 100 का ही 10% यानी 10, राशि बढ़ के कितना हो गया 120। चलिए अगला साल भी 100 का ही 10 लगेगा, तो 100 का 10 कितना 10 यानी बढ़ के कितना हो गया 130। इसी प्रकार अगला साल भी ब्याज के रूप में 10 रुपया ही मिलेगा 140। समझ रहे बात को, तो यह सब हम आपको बताए भी हैं। चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम बात करें, जी हां कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें, 100 रुपया प्रिंसिपल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, राशि बढ़ के कितना हो जाएगा 110। अब देखिए 110, अब जो ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज का कैसा प्रक्रिया है, जिसमें पहला साल का मिश्रधन दूसरा साल के लिए मूलधन का काम करता है, दूसरा साल का मिश्रधन तीसरा साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो इसमें देखिए कभी मूलधन एक्सचेंज नहीं हो रहा था CISI में, हर बार 100 का ही 10% मिल रहा था ब्याज के तौर पर, लेकिन यहां पर बार बार मूलधन चेंज होगा, मिश्रधन मूलधन का काम करेगा। 110 का 10 कितना हो जाएगा आपका 10% 11, तो यह हो गया आपका 121। अब की बार 121 का 10% यह हो जाएगा आपका 12 दशमलव कितना हो जाएगा 1, राशि बढ़ के कितना हो गया, यह हो गया 133.1। अब की बार इसका 10% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 13 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 13 दशमलव, यह हो जाएगा 3 अब जोड़ लीजिए 13.31 है ना, तो यह हो जाएगा आपका 146 है ना, 146.41 कितना हो जाएगा 146.41। यानी दोनों इस प्रकार का बात हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, दोनों ब्याज में फर्क इतना ही है, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रारंभिक मूलधन होता है वही हमेशा मूलधन का काम करता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू करता है। पहला साल का मिश्रधन जो है वह दूसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा, दूसरा साल का जो मिश्रधन है वह तीसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा। अब देखो बताओ, पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 10 और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10, तो पहला साल तो कोई अंतर नहीं, अगर दूसरा साल जाएंगे तो अंतर 1 का है। अब यहां पे अंतर क्या हुआ, ये तो देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 20, जबकि 20 प्लस में 1 21 हो रहा है ना, तो ये आप देखोगे 2 साल का अंतर को ऐसे भी आप सोच सकते हो, फॉर्मूला तो आपको बता ही दिए P/R/100 का होल स्क्वायर। 2 साल को आप माइंड में ऐसे मेकअप कर सकते हो, पहला साल जितना साधारण ब्याज उतना चक्रवृद्धि ब्याज, अगला साल जितना साधारण ब्याज था पहले साल उतना ही अगला साल भी होगा। अगर पहला साल साधारण ब्याज 10 रुपया है तो दूसरा साल भी साधारण ब्याज 10 रुपया ही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 10 के साथ साथ 10 का इंटरेस्ट भी ले रहा है, 10 का 10% कितना हो जाएगा आपका, तो 10 का 10% 1, वही 1 रुपया बढ़ा। तो 2 साल के डिफरेंस को ऐसे भी आप सोच सकते हो कि 2 साल के CISI के बीच का जो अंतर होता है वह 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। देखिए तो इसलिए 3 साल में आप उतना नहीं सोच सकते हैं बात को, है ना। तो अगर आपको 2 साल 3 साल का बात करें तो इसको माइंड में आप रट लीजिए, सेट कर लीजिए। 1 साल में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, 2 साल का अंतर P/R/100 का होल स्क्वायर, 3 साल का अंतर P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R/100। हाँ, इसके अलावा अगर किसी वर्ष का बात करें 2.5 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, तब तो वहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके वहां पर डिफरेंस निकाल करके उत्तर करना होगा। जी हाँ, लेकिन 2 साल 3 साल एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए 2 साल 3 साल को आप ख्याल रखोगे। आ जाइए 29 नंबर सवाल पे, अब इस पे प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहता 5,000 रुपया का 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताना है। अच्छा, अभी हमने बोला ना अंतर क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर, यही अंतर बोला हमने।
P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। चलिए तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 5000, कितना हो गया 5000, रेट कितना हो गया आपका 12 बट्टा 100 है ना, का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। चलिए सोल्व कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 5000, जी हाँ, इसको देखिए 12/100 और 12 बट्टा कितना हो गया 100। ध्यान दीजिएगा, यह 5000 से 10,000 ही कट गया 2 बार में, 2 से इसको काट लीजिए 6 बार में, 12 छक कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 72 रुपया। कितना हो जाएगा 72 रुपया, यानी 2 साल के CISI के बीच का अंतर कितना है, तो 72 रुपया है। यह तो बाई फॉर्मूला हुआ। अब 2 साल का तो ऐसे भी सोचने के लिए हम आपको सिखा दिए हैं, 1 साल के CISI के बीच का कोई अंतर होता ही नहीं है। 2 साल का अंतर क्या होता है, 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। चलिए 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, देखिए ऐसे सोचेंगे, अच्छा 1 साल का ब्याज, तो 5000 प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज 12% रेट है, तो यही तो 1 साल का ब्याज है। इस ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए, इस ब्याज का ब्याज, रेट है 12, इस ब्याज का ब्याज निकाल लेंगे, यही अंतर होगा। और यही फार्मूला भी बनता है P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से भी आपको 72 रुपीज मिल जाएगा। तो यहां पर 2 साल के CISI के बीच का अंतर कितना है, 72 रुपया। बस ध्यान रखोगे, 1 साल का अंतर 0, 2 साल का अंतर 1 साल के ब्याज के बराबर, या फिर P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। 3 साल का अंतर P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बट्टा 100। चलिए 12,500 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के CISI के बीच का अंतर। अच्छा 2 साल का अंतर या तो P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर कर सकते हो, या फिर 1 साल का ब्याज निकालो और इस ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए, वही बात होगा P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। जी हाँ, चलिए काट करके हटा लीजिए, 25 से 5 बार में कट जाएगा, 25 से 4 बार में, 4 से 4 काट लीजिए, यानी अंतर कितना रुपया का है, तो आप कहोगे 20 रुपया का है। सर कितना रुपया का, 20 रुपीज का, 20 रुपया का अंतर है। क्या उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 31 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए। 12.5% वार्षिक दर पर किसी धन पर जो है 2 वर्ष के CISI के बीच का अंतर 150 है, मूलधन पूछा। चलिए मूलधन को P मान लेते हैं, 2 साल का अंतर, 1 साल के ब्याज के, अच्छा रेट कितना है 25/2, यानी हो जाएगा आपका 25/200। जी हाँ, यह देखिए 1 साल का ब्याज निकाले, इस ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए, यही तो अंतर होगा। और अंतर कितना का है, अंतर जो है वह कितना का है आपका 150 का, मूलधन पूछा जिसको हमने P मान रखा है। हाँ कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 25 से काट लीजिए, कितना बार में, 25 छक 150, देखो यहां से 25 से काट लो, कितना बार में, 8 बार में। जी हाँ, 25 से कट गया, कितना बार में, 8 बार में, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8 छक 48 दूना 96, यानी 9600, 9600 रुपया आपका राइट आंसर होगा, 9600, यही तो प्रिंसिपल है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या फिर इसको बाई फार्मूला भी आप लिखोगे P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, तो भी उत्तर वही निकल के आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, कहता 8000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के CISI के बीच का अंतर। अच्छा 3 साल का अंतर आपको क्या बताए हैं, तो बताए हैं P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बट्टा 100, यही ना बताए हैं। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, तो यह हो जाएगा आपका P, प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, यह हो गया 8000, रेट हो गया आपका 5/100, है ना, का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में 5/100, यही तो है। 5 से 20 बार में काट लीजिए, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 8000 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, यह हो गया 400 और गुना 305 बट्टा कितना हो गया आपका 100, नहीं। अच्छा देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 400 से काट लीजिए आप कितना बार में, 20 बार में, 20 से काट लो 5 बार में, 5 से काट लीजिए 61 बार में, यानी 61 रुपीज का डिफरेंस है, 61 रुपया का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखो प्रोसेस भी बहुत भारी नहीं है, आप यहां पर प्रोसेस से भी जा सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 8000 है, नहीं। अच्छा एक बार सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं। किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। रेट जो है आपका 5% पर एनम है। अच्छा तो पहला साल का साधारण ब्याज, इसका 5% का मतलब कितना, 5/100,
यानी 1/20, इसका 1/20 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 400, नहीं चलिए 400, यह अब हो जाएगा राशि बढ़ के 8400 अमाउंट है ना। जबकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज में बदलता नहीं, पहला साल 400 तो अगला साल भी 400, तो यह कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 8800 है ना। फिर देखिए ब्याज तो प्रिंसिपल पर ही मिलेगा, 8000 का 1/20 भाग कितना हो जाएगा 400, जी हाँ। तो देखिए यह बढ़ करके कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 9200, कितना हो गया 9200। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। प्रिंसिपल 8000 है, 8000 का 20% निकाल लीजिए, तो यह कितना हो जाएगा आपका 8000 का 20% अगर निकालेंगे, नहीं अब सॉरी 5% रेट है ना, 5% निकालेंगे है ना, तो यह हो जाएगा आपका कितना 400, ध्यान दीजिएगा 1/20 400। अब देखिए यह बन गया 8400। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो अमाउंट है जब प्रिंसिपल, अब दूसरा साल के लिए प्रिंसिपल का काम 8400 करेगा, 8400 का 1/20 आप निकाल लो तो कितना हो जाएगा आपका, 1/20 निकालोगे तो हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा 20 है ना। अब देखिए जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 8800 कितना 20, 8800 का 1/20 निकाल लीजिए, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 441, जी हाँ 441। अब देखिए कितना हो गया, 441 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 6 8 4 12, यानी 9200 कितना हो जाएगा आपका 61, नहीं राशि बढ़ करके। अच्छा 3 साल का डिफरेंस आपसे पूछा गया। अच्छा 3 साल के सीआई एसआई के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो यहीं पर अंतर को आप समझ सकते हैं। अब देखो एक बात समझना, अंतर का मतलब जैसे सीआईएसआई के बीच का अंतर का मतलब मिश्रधन का अंतर भी आप कह सकते हैं। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्रधन और सिंपल इंटरेस्ट के मिश्रधन, जैसे अंतर का देखो दोनों में तो ब्याज का अंतर कहिए चाहे मिश्रधन का अंतर कहिए, बात तो वही आएगा। तो 9200 61, डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस 61 रुपया का है, कितना का 61 का। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ा, तो इसलिए हम आपको बोल, देखिए ये बात कंफ्यूज मत करना, हम क्या बोल रहे हैं, ब्याज का अंतर बोले चाहे मिश्रधन का अंतर बोले। अरे ब्याज का अंतर बोलेगा, अंतर मूलधन कभी बदलता, मिश्रधन में क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज है ना, तो मूलधन तो दोनों का बराबर ही है, तो मूलधन तो कट ही जाएगा, जो ब्याज का अंतर होगा वही मिश्रधन का भी अंतर होगा, तो 61 रुपया का अंतर है। देखिए तो इसलिए बोलते हैं कि 2 साल 3 साल वाला को वही फॉर्मेट पे बनाइए, ज्यादा सुविधा है आपके लिए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है 50,000 का 5% दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपको बताना है। क्या है 50,000, तो यह हो जाएगा 50,000 इंटू आर बट्टा 50,000 है ना भाई, इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर, इंटू हो जाएगा आपका 300 प्लस में आर बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100, यही तो है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 50,000, क्या हो जाएगा 50,000 5 से 20 बार में काट लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यह हो गया 305 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 4 शून्य से 4 शून्य काट करके हटा लीजिए, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 1525 और नीचे कितना हो गया 4, 4 तरीके कितना हो गया आपका 12, नहीं अच्छा 32 7, तो 371.725, 371.25, क्योंकि 3 7 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यही तो 3 साल के सीआई एसआई के बीच का डिफरेंस है। समझ रहे बात को, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ, बहुत आसान सा बात है ये सब है ना, बस रट लो इस बात को। 2 साल का अंतर P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, या फिर उसको समझ सकते हैं अपने भाषा में 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। 3 साल का अंतर P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बटा 100। चलिए किसी राशि पर 5% दर से 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर दिया गया है, राशि पूछा, राशि को P मान लीजिए। चलिए तो 3 साल का अंतर क्या होता है P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बट्टा क्या हो गया आपका 100, यही तो है। अच्छा अंतर कितना है 15 रुपया 25 पैसा का, प्रिंसिपल पूछा जिसको हम P मान लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही गिवन किया गया है। आइए बात समझिए, देखिए अगर ये आप 100 से अगर देखना है, एक बात समझो, यहीं से मामला नहीं तो एक बार लिख भी सकते हैं 5P गुना 20 बार में कट गया 1 बटा कितना हो गया 400, और यह हो जाएगा 305 और बट्टा कितना हो गया आपका 100,
बराबर में कितना हो गया आपका 15.25। देखो 100 से गुना करेंगे दशमलव उड़ जाएगा, ठीक है। 305 से 5 बार में काट लो। अच्छा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 400 गुना 5, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 2000 रुपया। कितना हो जाएगा 2000 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर मेरे भाई। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ, प्रश्न संख्या 13। अच्छा 13 नंबर क्या कहता है, कहता है 80,000 पर 5% वार्षिक दर से 2.5 साल के CISI के बीच का अंतर बताइए। अब जिस बात का डर था वह आ गया, अगर 2.5 साल आ जाए 3.5 साल आ जाए तब तो फार्मूला है नहीं आपके पास, बनाइए, प्रोसेस भी आपको सिखाया है। 80,000 प्रिंसिपल है, क्या है 80,000 आपका प्रिंसिपल है। पहले सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं और फिर बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। हम क्या बोले कि देखो ब्याज का अंतर कहे चाहे मिश्रधन का अंतर करे कहे समान मूलधन पर, वो तो वही बात होता है, क्योंकि मूलधन तो दोनों बराबर ही होता है, अंतर तो ब्याज का ही होगा। चलिए तो 5% का मतलब कितना होता है, रेट है 5% पर एनम। 5% का मतलब 5/100, यानी 1/ कितना 20। अच्छा इसका 1/20 कितना हो जाएगा आपका, तो इसका 1/20 हो जाएगा आपका कितना 400, कितना 1/20 नहीं 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000, जी हाँ। अच्छा तो राशि बढ़ के कितना हो गया 8400। अगला साल भी जी हाँ 84,000, जी हाँ। अगला साल भी ब्याज 4000 ही मिलेगा, साधारण ब्याज कभी चेंज होता नहीं। ये हो जाएगा आपका 88,000। क्या हो जाएगा 88,000। फिर 4000 ही ब्याज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 4000 ही ब्याज मिलेगा, तो यह हो जाएगा आपका 92,000। कितना हो गया, यह हो गया आपका 92,000। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं, है ना। प्रिंसिपल है 8,000। अच्छा देखिए इसमें तो मिश्रधन मूलधन का काम करता है, पहला साल के लिए तो मूलधन का काम 8,000 ही करेगा, तो इसका 1/20 रेट 5% है। 1/20 8,000 नहीं सॉरी 80,000 है। कितना है 80,000। अच्छा इसका 1/20 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4,000। 4,000। अब देखिए मिश्रधन कितना हो गया, तो यह हो गया 84,000। कितना 84,000। इसका 1/20 आप निकाल के देख लीजिए, इसका 1/20 निकालोगे तो यह हो जाएगा आपका 4200। कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब 4200 जोड़ लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा आपका, तो 4200 जोड़ोगे तो 88,200। कितना हो जाएगा 88,200। 88,200। अब देखिए अब जो ब्याज मिलेगा वह किस पर ब्याज मिलेगा, वह ब्याज मिलेगा 88,200 पर। लेकिन एक बात समझो, वहां पर भी समझने का फेरा था, और यहां पर देखिए एक बात समझना है, यहां पर भी हम लोग क्या किए हैं, यहां पर देखिए यहां पर हम लोग गलती कर दिए हैं, 3 साल का निकाल दिए, जबकि 3 साल का हमको निकालने का जरूरत ही नहीं था, हमको 2.5 साल का निकालने का जरूरत था। तो सोचिए 2 साल का तो निकल गया, एक साल का ब्याज 4,000, यहां पर 2 साल तक आ चुके हैं, तो 2.5 साल, आधा साल और चाहिए 6 महीना, तो 1 साल का ब्याज 4,000, तो आधा साल का कितना हो जाएगा 2,000, नहीं यह हो जाएगा 2,000। तो 2,000 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 90,000। कितना 90,000। कंपाउंड मिस्टेक हो गया था, वहां 3 साल का निकाल दिए, जबकि 3 साल का जरूरत नहीं है, हमको 2.5 साल का ही जरूरत है, तो 2 साल उसके बाद आधा साल। चलिए 80,000 आपका प्रिंसिपल है, 80,000। 1 साल का ब्याज, इसका 1/20 कितना हो जाएगा, 5% का मतलब 1/20, जी हाँ, तो यह हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा 4,000। यह राशि बढ़ करके कितना हो गया 84,000। अब की बार इसका 1/20 निकालें, क्योंकि इसमें अमाउंट है जब प्रिंसिपल का काम करता है, तो यह हो जाएगा आपका कितना, यह हो जाएगा आपका 4200। कितना हो जाएगा 4200। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 4200 जोड़ोगे तो यह हो जाएगा आपका 88,200। जी हाँ। अब एक बात यहां से समझिए, अब हाफ ईयर का निकालना है। 1 साल का रेट है 5%, नहीं यानी 5% का मतलब 1/20, उसका आधा कर लीजिए 1/40 इसका निकाल लीजिए 1/40। जी हाँ 1/40 निकालोगे तो 1 शून्य कट जाएगा, 4 से कट जाएगा आपका कितना बार में 2 बार में, 4 से 2 बार में, है ना। और उसके बाद 0 5 2205 जोड़ लीजिए 2205 इसमें, तो यह राशि हो जाएगा 5 0 नहीं 5 0 2 दूना कितना हो गया आपका 4, है ना, और 8 और 2 10 और 1 9, यानी 90,405। हम क्या बोले कि देखो डिफरेंस बोले 2.5 साल के CISI के बीच का डिफरेंस बोले, है ना। तो आप सिंपल सा बात, जो ब्याज का डिफरेंस वही मिश्रधन का भी डिफरेंस। अच्छा मिश्रधन का डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है 90,000 90,405,
यानी डिफरेंस कितना रुपया का है, 405 रुपया का डिफरेंस है CISI के बीच का, 405। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, 2.5 साल दे दिया तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। जब प्रोसेस आप जान रहे हो तो सारा चीज आसान ही होता है। चलिए 2900 रुपया पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है 10 रुपया 44 पैसा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर मान लेते हैं। अच्छा प्रिंसिपल कितना है, 2900, समझिए बात को, 2 साल का अंतर P इंटू आर, या फिर ऐसे बोल सकते हो 2 साल का अंतर जो होता है 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। इसका ब्याज निकाल लेंगे 8% की दर से, और अंतर कितना 10 रुपया 44 पैसा है। कितना 10 रुपया 44, 100 से गुना करेंगे, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, नहीं 100 से गुना करने पर दशमलव उड़ गया। अब देखिए यहां से 2 शून्य काट लीजिए, 29 से काट लीजिए, कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा, और फिर 6 बार में। आर स्क्वायर बराबर हो गया 36, आना स्क्वायर रूट हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 6%, राइट आंसर हो जाएगा कितना 6%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, और ये एक्स्ट्रा सवाल है, आपके पीडीएफ से हट करके यह सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसको इसलिए हमने सोचा इसको प्रैक्टिस करवा देते हैं। चलिए, एक व्यक्ति ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर और समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्षों और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, देखिए 3 वर्ष के और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर अनुपात दे रखा है 25:8। तो ब्याज, अच्छा बताओ 3 साल का अंतर क्या बोले हैं, P इंटू आर, रेट को अगर आर मान ले, प्रिंसिपल को P मान ले, P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बट्टा 100। यह 3 साल का अंतर हम जानते हैं, जबकि 2 साल का अंतर आपको क्या सिखाएं, P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। और इसका रेशियो कितना दे रखा है प्रश्न के हिसाब से, 3 साल और 2 साल के अंतर के बीच का, यह 25 अनुपात कितना दे रखा है 8। देखिए यह पूरा मामला सलट गया, ठीक है, अभी तो कैंसिल हो गया, गुना कर लीजिए इसको, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2400 प्लस में 8R बराबर में कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 2500, ठीक है, कितना हो गया 2500, जी हाँ। अब देखो इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा R बराबर 100 बट्टा कितना 8, नहीं 100 बट्टा हो जाएगा आपका 8, यानी इसको कह सकते हैं 25/2, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12.5% पर एनम। जी हाँ, 12.5% वार्षिक हो जाएगा रेट, कितना हो जाएगा 12.5% रेट हो जाएगा। 3 साल के SICI का डिफरेंस और 2 साल के CISI के डिफरेंस का रेशियो दे रखा था। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर, जबकि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात 25:8 था। उसके माध्यम से हमने सोल्व कर लिया, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो यह था आज का क्लास, जिसमें हमने आपको कंप्लीट करवाया टॉपिक नंबर 4 का प्रश्न संख्या कितना तक, प्रश्न संख्या 36 तक। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग करेंगे, यानी अब हम लोग समापन की ओर बढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी समाप्त हो जाएगा, और आज आपको पीडीएफ भी कंपाउंड इंटरेस्ट का हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का अगले क्लास यानी कल के क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।